ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। याद कीजिए 2014 और फिर 2019 के उस युवा का उत्साह जो मोदी सरकार को चुनने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर था। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए लगी लंबी लाइनों में लगा यह युवा ही था जिसने ऐलान किया था कि अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी का भी तब प्रमुख नारा था कि बेरोजगारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। चुनाव हो गए, समय चला गया। लोकतंत्र के मंदिर संसद में घुसने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीढ़ियों पर माथा टेका तो मोदी सरकार को बनाने वाले युवाओं का जोश पंख बनकर उन्हें सपनों के आकाश में ले गया। हर एक युवा मन यह सोचकर नाचने लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, जैसा कि 2014 में भाजपा ने कहा था, मेरा देश बदल रहा है। युवा ने भी अपने देश को बदलने के लिए खुले दिल से मोदी सरकार को समर्थन दिया। अब जब अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया है, मोदी सरकार के नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर किए गए निर्णयों के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर उस युवा का भरोसा डगमगाना शुरू हो गया है। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के पढ़े लिखे युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है। खास बात यह है कि मोदी सरकार और भाजपा का मीडिया सेल युवाओं के इस अभियान का कोई ठोस और भरोसेमंद जवाब नहीं दे पा रहा है। पहले बात करते हैं पढ़े लिखे युवाओं की। मोदी सरकार की ओर से अपने चरम पर पहुंचे कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा को सितंबर महीने में आयोजित कराने का निर्णय किया गया। इस परीक्षा में बैठने वाले लाखों विद्यार्थियों में से अधिकांश चाहते थे कि परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी जाए, लेकिन मोदी सरकार परीक्षा कराने के निर्णय पर अड़ी रही। मोदी सरकार के खिलाफ पहला गुस्सा यहीं से फूटा। सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हुआ। उधर देश के 7 राज्यों ने युवाओं की मांग को देखते हुए मोदी सरकार से अनुरोध किया कि फिलहाल परीक्षा टाल दी जाए। इसके बाद यह राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी, और कहना वाजिब भी है क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोदी सरकार के अनुसार ही आते हैं। जेईई और नीट परीक्षा के निर्धारित समय पर कराने की मोदी सरकार की जिद के बीच दूसरा वो युवा है जो एनटीपीसी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एसएससी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ये परीक्षा 1 साल से भी ज्यादा समय से लंबित है। भारतीय रेलवे की ओर से 2019 में 1 लाख से अधिक विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती का फॉर्म भर चुका है। इस परीक्षा को देने के लिए 2.8 करोड़ से अधिक युवाओं ने सरकार को अपनी अपनी परीक्षा फीस भी जमा करा दी है। एसएससी ग्रुप डी स्टाफ की भर्ती के लिए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा आयोजित करवाता है। परीक्षा की नवीनतम पुनरावृत्ति के लिए आधिकारिक अधिसूचना 1 मार्च 2019 को सामने आई थी। हालांकि आज तक आयोग 2.8 करोड़ आवेदकों में से चयन के लिए परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा पाया है। अब यह सारे युवा मांग कर रहे हैं कि परीक्षा कराई जाए। इनका तर्क है कि कोरोना काल में सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं हो सकती है। उधर परीक्षा न कराने के लिए 2 तरह के कारण बताए जा रहे हैं। पहला कोरोना और दूसरा परीक्षा के लिए कोई एजेंसी का तय नहीं हो पाना। जो भी है, इन परीक्षाओं को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर चुके 2.5 करोड़ युवाओं ने परीक्षा की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया है। युवाओं द्वारा केवल रेल मंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का युवा मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर रोष जाहिर करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति भी अपनी असहमति भी जता रहे हैं। परीक्षा कब होगी यह तो बदहाल आर्थिक हालातों से जूझ रही मोदी सरकार ही जाने, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर इस मामले में मोदी सरकार की परीक्षा एजेंसी ने जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया तो सरकार को युवाओं के भारी रोष और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस युवा की जिसने नौकरी पाने के लिए परीक्षा तो दे दी, लेकिन उनके परिणामों की घोषणा नहीं की जा रही है। जब परिणाम ही नहीं आएंगे तो नियुक्तियों की बात तो बहुत दूर की है। एसएससी सीजीएल की 2018 में परीक्षा दे चुके लाखों युवा अब पिछले 850 दिनों से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहा है। एसएससी और सीजीएल के लिए 2018 में लिए गए एग्जाम का रिजल्ट आयोग ने अब तक घोषित नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से एसएससी और सीजीएल का एग्जाम दे चुके
इन छात्रों में मोदी सरकार के खिलाफ भारी रोष है। रिजल्ट का पिछले 850 दिनों से इंतजार करने के बाद यह युवा भी परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर चुका है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स एक ट्रेंडिंग हैशटैग बन गया है। देश की जीडीपी के -24 यानी कि कोल्ड स्टोरेज में पहुंचने के कारण पहले ही मोदी सरकार विपक्ष आर्थिक विशेषज्ञों के निशाने पर आ गई है। उसके साथ ही लॉकडाउन के कारण तबाह हुए उद्योग, छोटे काम धंधे और रोजगार से जुड़े लोगों में भी मोदी सरकार के खिलाफ भारी रोष है। रही सही कसर, अब उन युवाओं के सपने भी तार-तार होते नजर आ रहे हैं जिन्होंने दिल से कहा था कि हर समस्या पर मार अब की बार मोदी सरकार। अब वही युवा कह रहा है कि हुजूर, मैं चौकीदार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।